में खरीदता है तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य क्या है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर लगा दिए, बिहार बोर्ड का क्लास 8 का मैथ है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिए हम, इधर हम बुक में देख रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर गेंद का क्रय मूल्य जो दिया है उसको लिख लेंगे। गेंद का क्रय मूल्य कितना दिया है, 192 रुपया दिया है। ठीक, और दिया है हमको 20% के, क्या दिया है, बट्टा दिया है, कितना बट्टा दिया है हमको 20%। बट्टा कितना दिया है, 20%। फिर हमको दे रहा है तो हमको निकालना है क्या, अंकित मूल्य निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हम मान लेंगे माना अंकित मूल्य बराबर माना अंकित मूल्य बराबर कितना, 100 रुपया, क्योंकि अंकित मूल्य हमको निकालना है। और हम लोग जानते हैं क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा, यही होता है ना क्रय मूल्य बराबर। तो लिख लीजिएगा क्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस का क्या होता है, बट्टा। ठीक, हम लोग को ये फॉर्मूला पता है। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका, क्या निकालते हैं, बाटा हम लोग निकाल लेते हैं। कितना बाटा हुआ, 20% देने के बाद अंकित मूल्य पर कितना बाटा आ रहा है। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो बाटा बराबर आपका हो जाएगा, एक सेकेंड कैमरा में आ रहा है ना, चलिए तो बाटा बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे बाटा बराबर। तो बाटा हमारा कितना दे रहा है, तो अंकित मूल्य पर हमको अंकित मूल्य कितना, x माने x पर 20% का बाटा दे देता है, 1 गुने 20/100, काटिए तो 20 बचे 100, यानी कितना, x/5 आ गया। x/5 आ गया, यानी x/5 रुपये क्या आ गया, बाटा आ गया। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्रय मूल्य, हमारा दिया है ना क्रय मूल्य 192, तो इस पर फॉर्मूला पर रख देंगे क्रय मूल्य 192 बराबर अंकित मूल्य माइनस बाटा। तो बाटा इतना आया, तो चलिए अब रख दीजिए। तो क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ रख दें, देखिए क्रय मूल्य यहाँ रख देने कितना, 192 रुपया, क्रय मूल्य 192 इस फॉर्मूला पर रख रहे हैं बराबर अंकित मूल्य माइनस बाटा। तो अंकित मूल्य कितना है, x, तो x, अब बाटा कितना लाए हैं, तो बाटा 1/5 ला दिए ना, 20% छूट देने के बाद, यहाँ लिख देंगे 1/5। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, 192 बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो अब एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे के एलसीएम लीजिएगा, 1 5 के एलसीएम तो 5 हो जाएगा। तो देखिए 1 बचे 5, तो ऊपर कितना हो जाएगा 5x, 5 का 5 होता है 1 से x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 192 बराबर 5x में से एगो x घटेगा तो कितना हो जाएगा 4x/5। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया ना, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक स्टेप मिटा दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, इसको ऊपर ले ले रहे हैं, देखिए इसको ऊपर ले ले रहे हैं, यहाँ पर ले ले रहे हैं, यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हमारा कितना है, ये देखिए 192 बराबर हमारा 5x/1/5, यही है ना, एलसीएम लेने के बाद यही आ रहा है। तो देखिए 192 बराबर घटाइए तो 5x में से कितना 4x/5 हो गया। अब हम लोग को पता है कि भाग वाला जो होता है गुना में हो जाएगा, गुना वाला भाग में हो जाएगा। तो यहाँ क्रॉस गुना कर दिए, कुछ नहीं, तो इसको इसी गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, तो 4x में 1 से गुना कर, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 192 गुने कितना 5 हो गया ना, क्रॉस गुना करा दिया, तो x बराबर कितना हो गया 192 इंटू 5, और 4 यहाँ कथी में गुना में रह जाएगा तो भाग में। और इसको काट दीजिए, देखिए इसको काटिएगा तो 4 चौका 16, काटिए 4 चौका 16, 19 है, तो 4 चौका 16, तो 16, तो 19 में से 16 उछल गया तो 3, तो 3 तो यहाँ क्या 32, तो 4 8 32 हो। तो x बराबर कितना हो गया, यानी 48 गुने कितना 5, गुना करा दिया, 8 × 40 के शून्य हाथ में बचा 4, 8 × 40 के शून्य हाथ में बचा 4, और 5 का 20 × 4 24, यानी कितना 240 रुपया। यानी हमारा x क्या माने थे, x हम माने थे अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना आ गया 240 रुपया। ये आप लोग का आंसर होगा। यही आप लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर फिर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है ये वाला को हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ। ये देखिए ना, यहाँ कुछ नहीं है, इस 4 से जो हम काटे हैं ना, तो ये ऊपर 48 × 5 बचा है, लिख लीजिए 48 × 5, इसको गुना कराइएगा तो आ जाएगा 240 रुपये, यही आंसर हो गया। ठीक है, एक्स क्या माने थे,
अंकित मूल्य माने थे ना, तो अंकित मूल्य पूछ रहा था, अंकित मूल्य कितना है 240 रुपया, 240 रुपया। चार नंबर आप लोगों का क्वेश्चन था। चलिए इसका 5 लो हम लोग देख ले रहे हैं इधर। चलिए इधर 5 भी हम लोग देख रहे हैं। 5 नंबर चलिए इधर देख रहे हैं। 5 नंबर चलिए, 5 नंबर देखिए स्क्रीन पर लगाए हैं क्वेश्चन। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 मूल्य अंकित करके ग्राहक को खरीदने पर 25% की छूट देता है। यानी अंकित मूल्य कितना दिया है 1250। लिखते चलिए जो जो दिया है कि फिर लिखेंगे यहाँ, इसमें अंकित मूल्य फिर दिया है, अंकित मूल्य कितना दिया है 1250 रुपया। 1250 रुपया ग्राहक को खरीदने पर 20% की छूट देता है। छूट यानी बट्टा, छूट क्या चीज बट्टा, कितना दिया 20%, 20% की बट्टा देता है। 20% की बट्टा देता है और लाभ कितना है 20% की छूट देता है। तो छूट देने के बाद दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। लाभ कितना हुआ, तो लाभ इसमें दिया है 25%। लाभ कितना प्राप्त हुआ, तो 25%, 25% का लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त होता है तो जूते का क्रय मूल्य क्या है, पूछ रहे जूते का क्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बाटा। आप लोग को बताए हैं ना, यहाँ से हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस बाटा। बाटा ये फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बाटा। फिर क्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बाटा। ठीक, अब देखिए अब इसमें क्या करना है आप लोग को, कि आप लोग को दिया है ना, तो यहाँ से हम विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य आप लोग को दिया है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होगा, ये देखिए विक्रय मूल्य लिख देंगे जैसे कि जैसे। विक्रय मूल्य हो गया, अंकित मूल्य कितना दिया है 1250, तो 1250 माइनस बाटा, तो बाटा कितना है 20% का ना, तो 20% का बाटा है। तो सबसे पहले 20% का बाटा है, तो एक काम करते हैं ना, पहले अंकित मूल्य पर यहाँ 1250 पर 20% का बाटा निकाल रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि 1250 पर 20% देने के बाद छूट कितना हमारा अंकित मूल्य होगा। तो 1250 के यहाँ 20% निकालिए तो कितना हो जाएगा 20/100, यही हो जाएगा ना 20/100। इसको आप काट उठ करेंगे तो देखिए 20/100, इसको काटिए तो देखिए 5 दूना के 10, या 2 बचा तो 50, 25 यानी 250 रुपया। यानी 250 रुपया क्या हो गया, इसका बाटा हो गया 250 पर 20% के बाटा देने के बाद 1250 पर 20% बाटा दे रहे हैं, तो 250 रुपया हो रहा है ना। अब इसमें से घटा देंगे तब पता चल जाएगा। तो 1250 में से बाटा कितना है 250, 250 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, घटाइएगा तो 1000 रुपया। तो 1000 रुपया क्या आ गया आपका विक्रय मूल्य आ गया। तो क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछ रहा है, 25% के लाभ प्राप्त करने हुए वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य के बराबर फॉर्मूला आप लोगों को पता है, उस समय भी बताए थे शुरू में भी जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पढ़ा रहे थे। क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला इसका हम लोग जानते हैं 100 प्लस लाभ होगा तो लाभ, हानि होगा तो हानि, इंटू में क्या चीज विक्रय मूल्य, इंटू में क्या चीज विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यही हम लोग जानते हैं ना। चलिए इसका फॉर्मूला हम लगा दे रहे हैं। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य तो जैसे के तैसे रहेगा 100, तो 100 रहने दीजिए, और 25% के लाभ तो 100 में क्या करेंगे 25 जोड़ देंगे, इंटू विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 1000, तो 1000। अब यहाँ से आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्रय मूल्य आ गया कितना, तो क्रय मूल्य आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 बट्टा में कितना 125, इंटू में क्या चीज 1000। अब काट उठ करिए, देखिए यही काटेंगे, चाहे इसको रहने दीजिए 1000 को रहने दीजिए, इसको काट लें 1000 को रहने दीजिए, इसको काट देखिए 25 चौका 100, अब 25 बचे 125 है, फिर काटिए 5 दूना के 10, 2 को 0, तो कितना होगा 4 इंटू 200, तो 4 दूना के 800 रुपया हो गया ना 800 रुपया।
तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 800 रुपये हमारा क्रय मूल्य पूछ रहा था, तो हो गया आप लोग का 4 नंबर और 5 नंबर। एक्सरसाइज कितना है, 8.2 है, बिहार बोर्ड का क्लास 8 का मैथ है। तो हो गया, दोनों क्वेश्चन हम लोग देख लिए। तो वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, फिर आगे हम लोग मिलेंगे आगे इस टाइप के क्वेश्चन पर। ठीक, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं।